प्यारे मित्रों नमस्कार। मेरे साथ मेरे एक साथी हैं। इनके जीवन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मैं स्टोरी अभी टैक्सी पे कर रहा था, तो ये हमारे सदस्य नहीं हैं, लेकिन इनसे कुछ चर्चाएं हुई, इन्होंने वीडियो देखा और ये कार्यालय आए, तो मैं इनसे ही परिचय लेता हूँ और कैसे कैसे ये परेशान है उसके बारे में फिर मैं आपसे बाद में बात करूँगा। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। सुभाष जी, आप दिल्ली में कब आए? सन 88 में। 88 में आप दिल्ली में आए, तो दिल्ली में आपने आकर क्या कार्य शुरू किया? रेहड़ी लगाई। अच्छा। फिर ऑटो चलाया। अच्छा। फिर मारुति वैन ले ली। ऑटो कितने साल अपना चलाया, कैसे किया? नहीं, अपना ही चलाया सर। और फिर उसके बाद में मारुति वैन ले ली। फिर स्कूल का काम पकड़ लिया। 25 साल से स्कूल का काम कर रहा हूँ मैं। 25 साल से ही किराए पे रह रहा हूँ मैं अभी तक। और अब जो है मैंने एक टेम्पो ट्रैवल लिया। फिर उसमें मैंने स्कूल का काम किया। अभी भी कर रहा हूँ, 1 साल हो गया। 1 साल से गाड़ी खड़ी हुई है। फरवरी के महीने में ही गाड़ी खड़ी हो गई थी। फरवरी से अब तक खड़ी हुई है गाड़ी। उसके बाद में जो है महामारी, ये कोरोना का क्या कहते हैं, वायरस आया, इसके वजह से सारा काम बंद हो गया। फिर जो है 10-15 दिन सब्जी का काम किया। फिर उसके बाद में 15 मई से ऑटो खुल गए दिल्ली में चलना सिंगल सवारी के लिए। फिर मेरे को एक ऑटो किराए पे मिल गया। उसका 300 रुपये पर डे देता हूँ किराया। फिर मैं ऑटो ही चला के अभी तक गुजारा कर रहा हूँ। अब जो है बैंक वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसा दो। तो पैसा कहाँ से दे सर? स्कूल कम है, स्कूल खुले नहीं है। अब स्कूल जब खुलेंगे उसके बाद भी अगले महीने ही तो मंथली आएगी हमारे पास। कोई हमारा अपना काम स्कूल से रिलेटेड तो है नहीं, हमारा प्राइवेट अपना काम है जो हम करते हैं। हमारा जो है पेरेंट्स लोगों से ही क्या कहते हैं सेटिंग है, जो हम उनसे बात करते हैं। और वैसे ही हम 20-22 साल से स्कूल का काम 25 साल से कर ही रहे हैं लगातार। और कोई दिक्कत नहीं, हम समय से बैंक को पैसे भी दे रहे थे, सब काम कर रहे थे जब काम चल रहा था। अब 1 साल से कोई बेरोजगार है सर, तो अब क्या करें हम? अब बैंक तो हमारे को रात दिन टॉर्चर कर रहा है कि पैसे दो, या गाड़ी दो, या पैसे दो। तो सर अभी अब बताओ, हमने अब तक 25 किस्तें करीब दे चुके हम, है ना। अब हमारा 8-10 लाख रुपए उनके पास पहुंच गया। अब वो कहते हैं कि गाड़ी दो या किस्त दो। तो सर अब मुझे आपने जो बताया कि आपने 1.5 लाख रुपया देके टेम्पो ट्रैवलर लिया था, 38,500 की आपकी किस्त थी। वो किस्तें आपने लगभग भरी 4,62,000 रुपये की। उसके बाद में 28,000 की आपने रीलोन कराया। रीलोन में आपने किस्तें दी 28,000 की, 10 किस्तें दी 2,85,000 की। टोटल आपने अभी तक उनको, कंपनी को 9 लाख रुपए दे दिया है। 9 लाख रुपए देने के बाद आपसे किस तरह का व्यवहार आप करते हैं? वो व्यवहार क्या करते हैं? व्यवहार यही करते हैं, कहते हैं अब जो पैसा है बचा हुआ पैसा दो या फिर गाड़ी दो, गाड़ी उठा लेंगे हम। तो आपका जो मकान है उसको बेच देते हैं आप? मकान है कहाँ सर, पहले ही किराए पे रह रहे हैं, तो वो भी बच्चे। 1988 से दिल्ली में आके अपने सब्जी ली, 2 वैन ली, गाड़ी ली, लोग बाग बोलते हैं बहुत बड़े बाबू बन गए हो, तो क्या मकान नहीं बना पाए? सर मकान इतना क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या कहते हैं काम नहीं था कि हम बच्चे पाल परस करने के बाद में, गाड़ियाँ किस्त देने के बाद में कोई प्रॉपर्टी ले सकें। इतना पैसा बजट नहीं था। अभी आप मुझसे जब चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि आपने बच्चे भी अपने रिश्तेदारी में भेज रखे हैं। हाँ जी, बच्चे भी मेरे सब शिफ्ट है ससुराल में। मेरे मित्रों, मैं जो आपसे बात करना चाह रहा था, जो एपिसोड चल रहा था, वो बताना चाह रहा था, उसका एक मुख्य कारण था। आज हमारे मित्र हैं, आप इनको देख पा रहे हैं किस प्रकार दुखी और चिंतित हैं। और ये एक आपको सिर्फ एक आदमी दिखाया गया है। मैंने अभी आज अपनी वीडियो में आपको बताया था कि कुछ लोगों के पास अपना मकान है, कुछ लोगों के पास अपनी दुकान है, कुछ लोगों के पास अपनी जमीन है। मैं पूछना चाहता हूं उस केंद्र सरकार से, उस राज्य सरकार से जो ये कहती है हमने इतने मकान बांट दिए, इतने हमने लोगों को सहूलतें दे दी। ये शख्स आपके सामने बैठा है, इस आदमी का गुनाह यह है कि इसने स्वयं रोजगार किया, ये अपने आप आत्मनिर्भर बना। मेरे मित्रों, आज भी आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, छोटी छोटी दुकानदारियां, छोटी छोटी यूनियन चलाना छोड़ दीजिए। आप एक नेशन, एक राष्ट्र, एक यूनियन में आ जाइए। किसी को नेता बनना, नेता बन जाइए। लेकिन इन जैसे भाइयों को, ये तो अभी एक नमूना भर भी नहीं कह सकते। आदमी के चेहरे से आपको पता लग पा रहा है कि उसके आंसू, जो अपने परिवार को छोड़कर किस तकलीफ में यहां बैठा होगा। ऑटो में नींद नहीं आती मेरे मित्रों, ऑटो में सोना
गवर्नमेंट सुलभ शौचालय में नहाना आसान बात नहीं है। कहने के लिए एक टेम्पू का मालिक है, टेम्पू ट्रेवलर, लोग बाग कहते हैं इतनी बड़ी गाड़ी है, जहां ये गाड़ी खड़ी करते हैं वहां लोग गाड़ी खड़ी नहीं करने देते, पुलिस वाले वहां गाड़ी खड़ी करने के पैसे लेते हैं, एमसीडी पार्किंग लेती है, हर कोई नोचने पे लगा हुआ। आज इनका इंश्योरेंस टूटा हुआ, कौन इनका इंश्योरेंस करवाएगा? सभी को पता है स्कूल बंद हैं, तो वो स्कूल से अर्निंग नहीं आ रही, तो इनका रोड टैक्स माफ नहीं होना चाहिए। क्या कोरोना काल में सभी के लिए पॉलिसियां बनी, सभी के लिए ढेरों फंड बने, क्या किसी टैक्सी चालक या आत्मनिर्भर नागरिक के लिए कुछ बना? ये इस देश का नागरिक है, इस देश के नागरिक के ऊपर जो टैक्स लगे हैं। अभी मैं आपको नेशनल टैक्स की बात करता हूं। इनकी कितनी सीटर गाड़ी है आपकी? सर 20 सीटर। 20 सीटर गाड़ी है, 75,000 रुपए साल का इनको टैक्स देना पड़ेगा। कहां से दे देंगे? सोचने का विषय मेरे मित्रों। अगर आज भी आपको इनके आंसू नहीं दिखते तो अगले आंसू आपके आने वाले होंगे। मेरे मित्रों जाग जाओ, मैं बार बार आपको चिता रहा हूं। यह समय हमारा बहुत कठिन है, ना हमें केंद्र सरकार कुछ देती है और ना ही कोई राज्य की सरकार देती है। अगर हमें लेना है, हमें जीना है तो अपने लिए जीना होगा, हमें खुद कुछ करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ करा जाए, और ये आंसू कभी किसी के ना निकले, एक डकैत के आंसू निकले थे, उसने पूरा भारत हिला के रख दिया, तो ये भाई भी तो हमारा भाई है, ये भी तो एक परेशान है, ये भी एक टैक्सी चालक है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ऑटो से लेकर टेम्पू ट्रेवलर तक एक ही सेगमेंट आता है, टैक्सी। आपने व्यथा सुनी कि किराए का ऑटो लेकर जीवन निर्वाह कर रहा है, बच्चों को गांव भेजकर, रिश्तेदारी में भेजकर ऑटो के अंदर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, उसके टायर बरस्ट हैं, उसका इंश्योरेंस ड्यू है, उसके टैक्स ड्यू हैं, और जब गाड़ी चलेगी तो उसको चलाने के लिए पहले बैटरी भी चाहिए होगी और भी मेंटेनेंस करनी होगी। क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? क्या किसी के पास इस समस्या का हल है? दोस्तों, इसी बात के साथ मैं छोड़े जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ऐसी घटना किसी के साथ ना खड़े तो अब भी जागें। धन्यवाद।